टॉप 15 ऑब्जेक्टिव है और इससे बाहर नहीं आता शिक्षा चैप्टर से। तो लास्ट चैप्टर है गद्य गणित का, फिर काव्य खंड में मचाने वाले हैं। तो यार डू सब्सक्राइब। 13 चैप्टर हिंदी में कंप्लीट हो गया आज, तो पूरा अच्छे से देख लेना। प्रश्न, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? स्थान का नाम बताना है। कहाँ जन्म हुआ था मेरे भाई? दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश में। याद रहेगा ना, दनपल्ली चित्तूर आंध्र प्रदेश के अंदर। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, फटाक से करेंगे क्योंकि रिवीजन सीरीज है, आपको पता है सारी चीजें आपको अच्छे से याद कराना मेरा फर्ज है। सारे चैप्टर्स करा चुका हूँ, ये लास्ट चैप्टर है। जय कृष्ण मूर्ति के पुत्र का नाम क्या था? जय कृष्ण मूर्ति के पुत्र का नाम था जिद कृष्ण मूर्ति। क्या नाम था? जिद कृष्ण मूर्ति। कबो कबो ऐसे भी जिद देता है, ऐसे कर देता है बस, और आगे कृष्ण मूर्ति आपको दिख ही रहा है, तो इस तरह से भी दे सकता है। तो कंफ्यूज मत होना, बस यही मारना, दूसरा कोई भी मत मारना, वरना एग्जाम में गलत हो जाएगा। जय कृष्ण मूर्ति ने किस विषयों पर काम किया था? जय कृष्ण मूर्ति ने किन विषयों पर काम किया था? ये तीनों पे, अध्याय पे भी, दर्शन पे भी और शिक्षा पे भी, यानी तीनों पे काम किया था जय कृष्ण मूर्ति जी ने, ठीक ना। अगला प्रश्न के ऊपर बात करते हैं, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? जय कृष्ण मूर्ति एक विश्व शिक्षक थे, पूरे विश्व के शिक्षक, टीचर, वर्ल्ड टीचर बोल सकते हो, ग्लो, ठीक है। तो वही इंटरनेशनल टीचर जिसको बोला जाता है। अगला, जय कृष्ण मूर्ति के पुस्तकें का नाम बताना है आपको, ठीक है। द फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, और द ओनली, ये तीनों था मेरे भाई, इन्हीं का है, तो इनमें से सभी होगा। ये तीनों का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला सवाल 6 नंबर का, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? 6 नंबर का सवाल है भाई, अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के लिए। बोलते थे, जय कृष्ण मूर्ति क्या करते थे? चैप्टर के आधार पर बताना है आपको, बोलते थे, ठीक है। अगला सवाल, किस पाठ में आया है, बचपन से ही आपका ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रपूर्ण हो, ठीक है। तो ये किस पाठ के अंदर बात किया गया? शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग। ये शिक्षा चैप्टर में ये जो लाइन आपने अभी पढ़ी वो चीजें आ रखी हैं, ठीक ना। तो सारी चीजें डिटेल में करना है मेरे भाई, है ना। शिक्षा शीर्षक निबंध किसका लिखा गया है, यानी शिक्षा जो चैप्टर है आपका, वो किसने लिखा है इसको, ठीक है। तो जय कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। इनका नाम अभी तक बहुत बार आप सुन चुके हो, तो इसलिए आपके दिमाग में घुस गया होगा। शिक्षा जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जय कृष्ण मूर्ति ने बताया है। तो अच्छे तरीके से एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे चीजें। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्ण मूर्ति का जन्म 12 मई 1895 में हुआ था। 12 मई 1895, याद रख लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला सवाल जो कि 10 नंबर का सवाल है, जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? उनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 1986 में। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 फरवरी 1986 में। 11 नंबर का सवाल, जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो ये बहुत आसान सा सवाल हमने आपको डाल के दे दिया है, शिक्षा, ठीक है, ठीक। अगला सवाल 12 नंबर का सवाल अब खत्म होगा यार। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? चैप्टर के आधार पे आपको बताना है, मेघा कहाँ नहीं हो सकती है? जहां भय हो, जहां डर हो, ठीक है। तो भय याद रखना, भय, भय, क्या? भय। अगला सवाल, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? ये ऊपर आपने सवाल सुना, इसका आंसर आप फटाक से बता सकते हो, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक है। इस तरह के आवश्यक चीजें। अगला सवाल 14 नंबर का, जिंदगी का अर्थ क्या है? जिंदगी का अर्थ क्या है मेरे भाई? सत्य की खोज करना। जिंदगी का हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, यही अर्थ है, सत्य की खोज करते रहो। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? ओहो हो, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट, ठीक है, मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको 15 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। इस चैप्टर में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ना ही पूछता है, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब कर दो ना सारी डिटेल में करने के लिए।